गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के बहरामपुर में पीस पार्टी के प्रत्याशी हिजुर रहमान एडवोकेट ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और वहां पर मौजूद सभी लोगों ने शपथ ली कि इस बार अपने प्रत्याशी हिजुर रहमान एडवोकेट को भारी मतों से जिताना है और उन्हें विधानसभा में पहुंचाना है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर, किसानों के प्रदेश सचिव नेम मसूरी साहब आदि लोग मौजूद रहे। हमारा निर्णय सीधा सा है कि यहाँ से पीस पार्टी जीतनी चाहिए। अजमल साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, नेक हैं। इनके विषय में काफ़ी जो चर्चा चुनी और फिर संजय गुर्जर जी ने हमको बताया, श्रीवास्तव जी ने, महंत जी ने हमको जो बताया, अरुण जी ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ समाज की बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। समाज में कई बातें इस प्रकार की हैं, अपवाद हैं, तो उन सबको छोड़ करके और सांप्रदायिकवाद को छोड़ करके अजमल साहब को, जो बड़ा सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस पार्टी से हैं उनके जो डॉक्टर आयुब साहब हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि यदि ये यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शंका नहीं है, तो वो मंत्री बनेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तभी यहाँ प्रगति हो सकती है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये क्षेत्र उपेक्षित है। जो प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं है, केवल राजनीतिकरण किया जाता है सांप्रदायिकता के आधार पर। तो हम अजमल साहब को पूरा समर्थन देते हैं और परमात्मा से आशा करते हैं कि वो विजयी होंगे। छठे चुनाव में हिंदू मुस्लिम एकता का हमारा पहले से ही जो नारा है, पीस पार्टी हमेशा से ही ये जाति धर्म की राजनीति का बहिष्कार करती आई है। सभी को सम्मान लेकर हम लोग कार्य करते हैं। रणनीति यह है कि हम लोग गठबंधन जो हम लोगों का बाबू सिंह कुशवाहा जी, चंद्रशेखर रावण जी और MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो गठबंधन है, तो वही सबसे मजबूत प्रभावी गठबंधन है। और निश्चित तौर से अब ये हमारे साथ में संत युवराज जी खड़े हैं, उन्होंने हम लोगों को वैचारिक तौर पे और विचारधारा के आधार पर समर्थन किया है। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है चुनाव जीतने का, जो हमारा आधार है, वो सबसे मजबूत यही है। और दूसरा, अगर पूर्वांचल के छठे और सातवें चरणों में जनादेश हम लोगों को मिलेगा तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा। ना तो वो अखिलेश जी की होगी, ना वो बहन जी की होगी, ना वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता के अपने सपनों की सरकार होगी, जिसमें सभी की भागीदारी होगी, सभी के अधिकारों का जो है वो मिलेगा अधिकार, और सभी के किसी भी कीमत पर शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता को जाति धर्म की राजनीति से मुक्ति मिलेगी। गांव गरीब, खेत खलियान और किसान मजदूरों की बात होगी, कहीं भी धर्मवाद और जातिवाद की बात नहीं होगी। ये हमारा आधार है। पहले तो संत युवराज जी का बहुत बहुत आभार और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर जी का बहुत बहुत आभार। मुद्दे तो यहाँ पर मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आपका विकास से अछूता है, जल जमाव की समस्या है। और पूरे गोरखपुर में कहीं भी आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है। आधे घंटे बरसात में पानी भर लग जाते हैं, लोगों को चलना दुभर हो जाता है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई PSC वगैरह जो होनी चाहिए ग्रामीण में बहुत कम है। शिक्षा का ये बहुत अभाव है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बहुत काफ़ी महंगे शिक्षा है स्थिति, गरीब आदमी को पढ़ा पाना मुश्किल है। अपने बच्चों को वो किसी तरीके से जो है पेट काट करके कुछ लोग पढ़ा पाते हैं। बाकी लोगों की हालत ये है कि उनके बच्चे अनपढ़ रह जा रहे हैं और फिर वो समाज से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम सब समाज का आपको सपोर्ट मिल रहा है जी, तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? मेरे साथ तो शुरू से ही एक अधिवक्ता होने नाते मेरे साथ हर वर्ग के लोग हैं। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट का खुला समर्थन है। उसके माननीय एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे जी ने मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और मेरे साथ चलते भी हैं और मेरी सहायता भी करते हैं। और हर वर्ग के लोगों का समर्थन मेरे साथ है। उसमें चाहे हिंदू वर्ग में सभी जातियों के, चाहे क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन होने नाते हमको हमारे SC भाइयों का भी समर्थन है। इसलिए उम्मीद है कि जनता हमको भारी बहुमत जिता करके सदन में भेजने का कार्य करेगी।